जब भी एसी को सोलर पैनल से चलाने की बात आती है तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि एक एसी को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो एयर कंडीशनर है उसकी पावर कंजप्शन अलग अलग रहती है। चाहे आपने 1 टन का लिया हो, 1.5 टन का लिया हो, 2 टन का लिया हो, तो यहाँ पे इन तीनों की जो पावर कंजप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। और अगर इसके अंदर फर्दर टेक्नोलॉजी की बात करें तो विंडो के अंदर अलग कंजप्शन रहती है, स्प्लिट के अंदर अलग कंजप्शन रहती है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर एसी के लिए ये नहीं बोल सकते कि आपके एसी के लिए इतने सोलर पैनल चाहिए। हालांकि जो सोलर एसी है उसके अंदर हमें पता होता है कि 1 टन के एसी को चलाने के लिए लगभग 1 किलोवाट के पैनल चाहिए, 2 टन के एसी को चलाने के लिए लगभग 2500 वाट तक के पैनल चाहिए और 1.5 टन के एसी के लिए लगभग 2 किलोवाट तक के पैनल सफिशिएंट रहते हैं। बट यहाँ पे जब बात आती है जो हमारे घर में ऑलरेडी लगे हुए एसी है उनकी, देन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है और आपको उनके अकॉर्डिंग सोलर पैनल चुनाव करना में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्रिड टाई सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने एसी के लिए सोलर पैनल का चुनाव करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अगर आपने ग्रिड टाई सिस्टम ऑलरेडी लगवा रखा है तो सिर्फ आपको अपना बिजली का बिल कम करने के लिए ही सोलर पैनल का यूज करना है। तो एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए आपके घर पे सब्सिडी के अंदर 3 किलोवाट का सिस्टम आपने लगवा लिया है, देन आपने एयर कंडीशनर उसके बाद में लगवाया है। तो अब अगर आपका एयर कंडीशनर अकेला पूरे दिन में 15 यूनिट बिजली की खपत करेगा तो आपका जो 3 किलोवाट का सिस्टम है उसकी कंप्लीट पावर आपके एसी के द्वारा ही यूज कर ली जाती है, क्योंकि ये 3 किलोवाट के पैनल लगभग 15 से 17 यूनिट बिजली बना सकते हैं। अब अगर आपको घर के लोड के लिए भी एक्स्ट्रा सोलर पैनल चाहिए तो अब टोटल कंजप्शन आपको देखनी होगी कि 24 घंटे के अंदर आप कितनी कंजप्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 15 यूनिट आपके एसी के हो जाते हैं और 10 यूनिट अगर आपके अदर होम अप्लायंस के हो जाते हैं, देन टोटल 25 यूनिट आपको पर डे चाहिए। अब ये 25 यूनिट मिलेगी कम से कम 5 किलोवाट के सोलर पैनल से। अब यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एसी का ही बिल कम करना था तो आपके लिए 3 किलोवाट का सफिशिएंट था। आप जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट आपको जरूरत है उसका बिल भर सकते हैं और यहाँ पे कंप्लीट अगर आपको जीरो करना है तो आपकी टोटल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आप निकाल के 5 किलोवाट का सिस्टम भी लगवा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ऑफ ग्रिड सिस्टम की, जहां पे आपको बिजली का बिल कम करना नहीं होता, वहां पे आपको आपका एसी प्रॉपर्ली आपके इन्वर्टर बैटरी पे और सोलर पैनल की मदद से चलाना होता है। तो वहां पे अब आपको ये देखना है कि आपका एसी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मान लीजिए आपने अपने शॉप के अंदर एक एसी लगा लिया है जिसे आप सुबह 8 बजे चलाते हैं और शाम के 6 बजे तक ये चलता है। तो इसकी जो पावर कंजप्शन है वो इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर लिया है तो जैसे कि मेरे पास है, तो ये स्टार्टिंग में फुल लोड पे चलेगा, उस टाइम लगभग 1.5 किलोवाट का पावर कंज्यूम करता है 1 टन का एसी और लगभग 1800 से 2 किलोवाट की पावर कंज्यूम करता है 1.5 किलोवाट का एसी। तो इसीलिए आपने इन्वर्टर बैटरी के साथ में एसी चलाना है। देन आपको यहाँ पे 1 टन के एसी के लिए कम से कम 2 किलोवाट के पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 किलोवाट के पैनल सुबह बहुत कम बिजली देते हैं, शाम को भी बहुत कम बिजली देते हैं, बट दिन में ज्यादा देते हैं। तो इस तरह से सुबह आपका एसी सोलर पावर और आपकी बैटरी की पावर को मिला के चलता रहेगा और जैसे ही सोलर पावर ज्यादा होगी और आपके एसी की पावर कंजप्शन कम होगी, देन आपकी बैटरियां वापस से चार्ज होगी और यहाँ पे बैटरियां चार्ज होने के बाद में जैसे ही शाम को 3 बजे बाद में धूप कम होगी, देन फिर से आपका लोड बैटरी प्लस सोलर पे चल जाएगा। तो इस तरह से आपको सोलर पैनल का चुनाव करना है। यहाँ पे भी हालांकि जो टोटल कंजप्शन है वो यूनिट्स के हिसाब से आपको देखना होगा कि आपको कितनी यूनिट कंज्यूम करनी है। अगर आपका एसी यहाँ पे 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो आपको कम से कम सोलर पैनल से 20 यूनिट की बिजली चाहिए, क्योंकि 15 यूनिट तो आपका एसी ही कंज्यूम कर लेगा। जो एक्स्ट्रा 5 यूनिट है वो आपकी बैटरी को चार्ज करने के अंदर यूज हो जाएगी। 5 यूनिट के अंदर आपकी लगभग 3 बैटरी चार्ज हो सकती है लेड एसिड के अंदर। और लिथियम की बात करते हैं तो लगभग 48 वोल्ट और 100 एच की एक लिथियम बैटरी भी 5 यूनिट से चार्ज हो सकती है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में पावर लॉस ज्यादा होता है। इसीलिए मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता कि आप एयर कंडीशनर के लिए उसका यूज करें। अगर आपको एयर कंडीशनर जैसा हैवी लोड चलाना है तो आपको आपका सिस्टम काफी इफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जो कि हाइब्रिड प्लस लिथियम बैटरी से आप बना सकते हैं, जिसमें पावर लॉस कम होगा और आपका एयर कंडीशनर भी बड़े ही आसानी से चल जाएगा। अगर आप 1 टन के एयर कंडीशनर के लिए इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड के अंदर आपको यूटिल गामा 3400, एप्रोटॉन 3200 या फिर हाइब्रिड के अंदर जाना है, देन आपको डे कंपनी का 3 किलोवाट का लेना है या यूटीएल का या ईस्टमैन का, ऐसे इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे 1.5 टन का एसी चलाना है तो आपको सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर ही लेना है, जो कि 3 किलोवाट के अंदर यूटीएल, ईस्टमैन काफी तमाम कंपनियों के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर 2 टन का एसी चलाना है देन आपको 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लेना होगा। और ये फिर से मोस्टली ब्रांड के अंदर फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि अभी मोस्टली ब्रांड ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के साथ आ चुकी है। चाहे आप यहाँ पे यूटिल की बात करें, ईस्टमैन की बात करें, माइक्रोटेक की बात करें, तो ये सभी कंपनियां अभी ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की तरफ आ चुकी है। तो यहाँ पे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि एसी को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल चाहिए। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं, अगर आप ग्रिड टाई के अंदर चलाते हैं तो यूनिट की पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग आप पैनल लगाएंगे तो आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अगर आप इन्वर्टर बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो 1 टन के एसी के लिए 2 किलोवाट के पैनल लगाएं,
1.5 किलोवाट के लिए 3 किलोवाट के पैनल लगाएं और यहाँ पे 2 टन के लिए 4 या 5 किलोवाट तक के भी पैनल का यूज कर सकते हैं। और सोलर एसी के लिए बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको कॉम्बो के अंदर मिल जाता है। 1 टन के अंदर 1 किलोवाट के पैनल मिलते हैं, 1.5 टन के अंदर 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट तक के पैनल मिलते हैं। 2 टन का अभी तक मैंने यहाँ पे सोलर एसी देखा नहीं है, अगर आपको मार्केट के अंदर मिलता है तो उसके लिए 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट तक के पैनल भी सफिशिएंट रहेंगे। अगर इसके बारे में अभी भी आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।